29 मार्च 1857 ब्रेकपुर छावनी वर्तमान में यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। मंगल पांडे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही थे, एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। मंगल पांडे को किसी तरह पता चल गया कि एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सुनकर पूरी तरह से भड़क गए और ब्रेकपुर परेड ग्राउंड में ही ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिए और जितने भी भारतीय सैनिक थे उन्हें बताया कि एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जितने भी भारतीय सैनिक थे वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरी तरह से भड़क गए और विद्रोह करना शुरू कर दिए। एक तो पहले से ही ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सैनिक के मुकाबले भारतीय सैनिक को कम वेतन और कम सुविधा दिया करती थी। मंगल पांडे को अंग्रेज अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। 9 मई को मेरठ में 85 भारतीय सैनिक एनफील्ड राइफल को लेने से इनकार कर देते हैं। 10 मई 1857 मेरठ की छावनी में भारतीय सैनिक अंग्रेजों को मारने लगते हैं, जेल को तोड़ देते हैं और कैदियों को भगा देते हैं। इसके बाद 11 मई 1857 भारतीय सैनिक दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित किए। समझिए कि ये विद्रोह नहीं, एक युद्ध होने लगा था। दिल्ली को भारतीय सैनिक अपने कब्जे में ले लिए। वहीं बिहार में वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में युद्ध शुरू हुआ। 30 मई 1857 लखनऊ में युद्ध शुरू हुआ, जिसमें सैनिक के साथ साथ किसान भी जुड़ गए। ब्रिटिश सरकार जो किसान पर कर लगाया करती थी, वह कर बढ़ाकर दोगुना कर दी थी, जिससे किसान भी भड़क गए थे। सैनिक और किसान मिलकर लखनऊ के ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला किए। इसके बाद 5 जून 1857 कानपुर में नाना साहब के नेतृत्व में युद्ध शुरू हुआ। कानपुर में भी नाना साहब अंग्रेजों को काफी नुकसान पहुंचा दिए थे, लेकिन फिर बाद में ब्रिटिश सरकार कानपुर पर वापसी कब्जा कर लेती है। 6 जून 1857 इलाहाबाद में लड़ाई शुरू हुआ। भारतीय सैनिक इलाहाबाद पर भी कब्जा कर लेते हैं। ब्रिटिश सरकार एक नियम लागू किया था कि जिस भी राज्य के शासक की मृत्यु हो जाती थी, अगर उसका कोई उत्तराधिकारी न हो तो उस राज्य को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। इसके खिलाफ 8 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झांसी में लड़ाई शुरू हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। 18 जून 1858 ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गई। 20 जून 1858 ग्वालियर में लड़ाई का अंत हुआ। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, इलाहाबाद, बिहार सभी जगहों पर फिर से अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। जितने भी भारतीय नेता थे उन्हें अंग्रेज सरकार ने मार दिया। 8 जुलाई 1858 को ब्रिटिश लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा कर दी गई। 1858 का विद्रोह भले ही सफल न हो पाया हो, लेकिन भारत के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने की चेतना जागृत की।